Hello coders, welcome to the code canvas. I hope you all are healthy, safe and fine and doing good. Okay, so आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज ऑपरेटर्स इन जावा. तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं जावा में. ओके, इनफैक्ट जावा ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कराने में हेल्प कराता है. ओके, सो हियर इट इज यूज्ड एज प्लस. तो प्लस सिंबल क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो क्या काम आएगा, जो प्लस करने के काम आएगा. सिंपल. मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें क्या स्टोर कराया, सम, दोनों का सम, a प्लस b का सम. ठीक है, अब जो ये प्लस सिंबल है तो हो गया ऑपरेटर. अब जो ये ए एंड बी है, ये ए एंड बी क्या है, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स. ओके कोडर्स, तो ऑपरेंड समझ आ गया, ऑपरेटर समझ आ गया. अब हम बढ़ते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितने होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं. ठीक है, सो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, इसके टाइप्स हैं बाइनरी, यूनरी एंड टर्नरी. टर्नरी को अभी हम नहीं देख रहे होंगे, इसको हम देखेंगे बाद में. ठीक है, डिटेल में. अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे बाइनरी एंड यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल, देन बिटवाइज. बिटवाइज ऑपरेटर को वी विल स्टडी इन द टॉपिक बिट मैनिपुलेशन. ओके, इसको अभी नहीं देख रहे होंगे. उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर. इन सबको एक एक करके चलिए पढ़ते हैं. तो चलिए, द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं फिलहाल, बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर. बाय मतलब दो, यूएन अन मतलब वन. बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की नीड होती है. अब मुझे प्लस करना है, प्लस तो मैं दो नंबर्स को ही करूंगा ना, दो या फिर दो से ज्यादा, तो दो की नीड होनी चाहिए. ठीक है, ऐसे ऑपरेटर जिनमें मुझे दो ऑपरेंड्स की नीड होती है उन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड दिस वन इज मॉड्यूलो. राइट, इसका यूज हम किस लिए करेंगे, टू फाइंड द रिमाइंडर. ओके, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिनमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की नीड होती है. मान लो मेरा क्वेश्चन ये था, मान लो मैंने a की वैल्यू पहले ले रखी थी 10, मुझे a की वैल्यू 11 लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू a प्लस वन, a प्लस वन करूंगा, इसकी वैल्यू को किस में स्टोर कर दूंगा, a में. तो इसको ही लिखने का दूसरा तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूनरी ऑपरेटर. इसको अभी हम कोड की हेल्प से देखेंगे अच्छे से. ठीक है, प्लस प्लस को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट, बढ़ाना, एक से बढ़ाना ओनली. माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, माइनस करना. अब a इक्वल टू a माइनस वन को ही लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ये माइनस माइनस लगाकर. अब यूनरी ऑपरेटर में दो टाइप से लिख सकते हैं हम इस प्लस प्लस को एंड माइनस माइनस को. पहला तरीका है मैं इस प्लस प्लस को a के आगे लगा दूं. दूसरा तरीका है मैं प्लस प्लस को a के पीछे लगाऊं. अगर मैं प्लस प्लस को a के आगे लगाऊंगा तो डेट विल बी कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट. क्या होगा वो, प्री इंक्रीमेंट. अगर मैं प्लस प्लस को बाद में लगाऊंगा तो ये क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री मतलब पहले, मतलब ए में प्लस वन हो जाएगा पहले, उसके बाद मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो ए की अपडेटेड वैल्यू यूज होगी. मान लो ए की वैल्यू 10 थी, मैंने प्लस प्लस ए किया तो ए की वैल्यू पहले 11 होगी, फिर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसमें ए की वैल्यू क्या यूज होगी, 11 ना कि 10. पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो सही, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ए की वैल्यू उसमें कितनी यूज होगी, 10. जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर 10 नहीं रहेगी. ठीक है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट कि क्या होता है क्या नहीं. अब एक बार इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं. तो चलिए, तो मैंने इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है, डेट इज a, उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई, 17. देन b नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराई, 5. तो सबसे पहले क्या करते हैं,
प्लस को प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है। तो a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, a प्लस बी, 17 प्लस 5 डेट इज 22। उसके बाद करते हैं माइनस, तो a माइनस b, इसमें क्या वैल्यू आएगी, 17 माइनस 5 डेट इज 12। उसके बाद मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 17 5 डेट इज 85। उसके बाद डिवाइड, तो a डिवाइड b, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये फ्लोर डिवीजन है तो कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 3 15 बार जाएगा ना कि 4 बार, तो ओनली 3 आएगा, फ्लोट में नहीं आंसर आएगा। उसके बाद मॉड्यूलो, तो a मॉड्यूलो b, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या देगा, रिमाइंडर, तो 15 माइनस दैट इज 2। तो ये आंसर आने चाहिए, तो इनको एक बार सेव करके रन करते हैं, तो देखते हैं आंसर सही आते हैं या नहीं। तो 22 12 85 3 and 2, तो ऑल आर करेक्ट एज एक्सपेक्टेड। तो ये तो हो गए ऑपरेटर्स, ये कौन से ऑपरेटर्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड मॉड्यूलो। ओके, तो आगे देखते हैं यूनरी ऑपरेटर, तो इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब b की वैल्यू मैं 5 नहीं ले रहा था, अब मुझे b की a की ही वैल्यू b में स्टोर करानी है, एक बार प्री इंक्रीमेंट से एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट से। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट डेट इज प्लस प्लस a कर दिया मैंने, तो b इक्वल टू प्लस प्लस a, प्लस प्लस a का मतलब पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी फिर यूज होगी, तो 17 प्लस 1 18, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई 18, तो 18 किस में स्टोर हो जाएगा, b में। तो अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक बार a की वैल्यू देन b की वैल्यू। तो इसमें क्या क्या आना चाहिए, a की वैल्यू आनी चाहिए, इंक्रीज हो गई a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 18, b की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 18, राइट। तो इसको सेव करते हैं एंड रन। तो 18 18 डेट इज राइट। अब मैं करता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मैंने किया a प्लस प्लस, इसका मतलब a की वैल्यू पहले यूज हो जाएगी पुरानी वाली, फिर a की वैल्यू अपडेट होगी। तो अब a की वैल्यू तो 18 होगी, क्योंकि a की वैल्यू तो इंक्रीज होगी इवेंचुअली, तो b की वैल्यू क्या यूज होगी 17, तो b की वैल्यू क्या होगी 17, क्योंकि a इंक्रीज होने से पहले ही b में स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब क्या आएंगे, ये आंसर आएंगे डेट इज 18 एंड 17, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो 18 एंड 17 एज एक्सपेक्टेड। तो आई होप आपको यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर समझ आ गए होंगे अच्छे से। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो चलो उसको देख लेते हैं एक बार। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो क्या शो करते हैं, रिलेशन, कि कोई इक्वल है इक्वल नहीं है। डेट इज इक्वल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन विद इक्वल टू सिंबल, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ओके, को भी अब हम किसकी हेल्प से देखते हैं, एक बार कोड की हेल्प से देखते हैं। एक और बात, इनका जो आंसर आता है वो आता है इन बूलियन, या तो ट्रू आंसर आएगा या फिर फॉल्स आंसर आएगा। ओके, तो चलो चलते हैं। तो a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 5। सबसे पहले मैंने लिया है a इक्वल इक्वल टू b, क्या a इक्वल टू b है, नहीं है, डेट इज 17 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स।
नेक्स्ट है ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? यस इट इज ट्रू, दैट इज दे आर नॉट इक्वल इंडीड। ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है? यस 17 इज ग्रेटर देन 5, यस इट इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। ए लेस देन बी, ये क्या आएगा? फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यस ग्रेटर देन तो है, इक्वल नहीं है, उसकी कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू बी, नो इट इज फॉल्स। तो एक बार देखते हैं कोड की हेल्प से कि करेक्ट आंसर आते हैं ये या नहीं। तो सेव एंड अगेन रन। तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। ओके ये आगे समझ में। ये क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स दैट शो रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। ओके टू ऑपरेंड्स या फिर वेरिएबल्स। ओके तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है डेट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है इसमें ये तीन टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड, जिसमें हम यूज करते हैं डबल एम्परसेंड का, दैट इज डबल एंड। फिर नेक्स्ट आता है लॉजिकल और, इसमें हम क्या यूज करते हैं? ये डबल पाइप। ये आपके कीबोर्ड पे जब वो बैकवर्ड स्लैश होता है उसके साथ लिखा होता है। ठीक है इसको दो बार यूज करेंगे, लॉजिकल और उसके बाद लॉजिकल नॉट। एक एक करके इनको देखते हैं अच्छे से। ठीक है तो लॉजिकल एंड में क्या होता है? दो स्टेटमेंट होती है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में ये दो एम्परसेंड लगाते हैं। ठीक है उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में क्या क्या रिलेशन है। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट विल गिव फॉल्स। ठीक है इट विल गिव फॉल्स। इन ऑल अदर केसेस इट विल गिव फॉल्स। स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है तो ये क्या हो गया कि लॉजिकल एंड कैसे काम करता है। ठीक है उसके बाद लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होगा? अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो देखो दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। एक ट्रू हो गई देन ट्रू आ गया। इनमें से देखो एक ट्रू हो गई तो फिर से आंसर ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स हो गई तो तभी आंसर सिर्फ फॉल्स आया, बाकी इन ऑल अदर केसेस इट विल गिव ट्रू। ठीक है लॉजिकल नॉट क्या करता है? लॉजिकल नॉट ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू में। ठीक है अगर हम अपनी स्टेटमेंट के आगे ये एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा देंगे तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा एंड फॉल्स को ट्रू में। ठीक है अब इसको एक बार हम कोड की हेल्प से देखते हैं अच्छे से। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं क्या नहीं, आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे कि ये हमने क्यों पढ़े क्यों नहीं पढ़े। ठीक है तो चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो अब देखते हैं ना। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी कि 5 ग्रेटर देन 2, तो इट इज ट्रू एंड इसके साथ लगाते हैं अपना लॉजिकल एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू लिखते हैं, दैट इज 4 ग्रेटर देन 1 लिख लेते हैं। ठीक है तो पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है तो एक बार देख लेते हैं। सेव नहीं किया। तो देखो आंसर क्या है? ट्रू आया। ठीक है अब एक स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसको लेस देन कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो गई ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि लॉजिकल एंड क्या करता है? अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। तो आंसर क्या आया? अगेन सेव नहीं किया।
तो आंसर क्या आया? फॉल्स। तो अब दोनों को फॉल्स कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो अब क्या देखते हैं? लॉजिकल और को देखते हैं। तो ये डबल पाइप लगा है, ठीक है। लॉजिकल और क्या करता है? अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब एक ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो देख लेते हैं इसको, सेव एंड रन। तो आंसर क्या है? ट्रू, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब दोनों को फॉल्स करते हैं तो तभी आंसर सिर्फ फॉल्स आएगा। इसको भी क्या कर देते हैं? लेस देन कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो सेव एंड रन। तो आंसर क्या है? फॉल्स, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल की बात। एक बार लॉजिकल नॉट को और देख लेते हैं, उसमें क्या जरूरत होती है? किस स्टेटमेंट की जरूरत होती है? तो 5 लेस देन 2, ये क्या स्टेटमेंट है? ये है फॉल्स स्टेटमेंट। अगर इसके आगे मैं एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दूंगा तो फॉल्स को क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। तो सेव एंड रन। तो देखो ट्रू आ गया ना। अब मैं इसको एक बार ट्रू कर लेता हूं। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। आगे एक्सक्लेमेशन लगा दिए तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? फॉल्स बन जाएगी, क्योंकि ट्रू को फॉल्स में करता है लॉजिकल नॉट, एंड फॉल्स को ट्रू में। तो सेव एंड अगेन रन। तो आंसर क्या है? फॉल्स, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये समझ आ गया अच्छे से लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया तो आई एम टेलिंग यू कि ये अच्छे से समझ आएंगे इन द टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, अभी टेंशन नहीं लेनी है इनके बारे में। ओके, तो अब पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करना। असाइन करना मतलब मान लो a इक्वल टू बी है, तो b की वैल्यू किस में स्टोर होगी? a में। b इक्वल टू a है तो a की वैल्यू किस में स्टोर होगी? b में, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहला है सिंगल इक्वल टू। इसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, डेट इज b इक्वल टू a करते हैं या नहीं, तो a की वैल्यू किस में चली जाती है? b में। राइट वाले की वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। चलो इनको विद द हेल्प ऑफ कोड देखते हैं अच्छे से, है ना। तो मैंने a नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई? 5, एंड मैंने a प्लस इक्वल टू 4 कर दिया। मैंने a की वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5 प्रिंट होगी या फिर कुछ और? तो पहली वैल्यू 5 थी, मैंने क्या किया? प्लस इक्वल टू 4 कर दिया, तो a की वैल्यू जो भी थी उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, ठीक है। ये समझ आ गया? a की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। इसको एक बार सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 9। तो देखो 9 होगी। अगर मैं इधर माइनस कर दूं, माइनस कर दिया तो -4 हो जाएगा, तो 5 - 4 1 आंसर आएगा। अब क्या आएगा आंसर? 1। इसको सेव करते हैं एंड अगेन रन, ठीक है। तो ये क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। एक बार इक्वल टू को भी देख लेते हैं। वैसे ये हमने कई बार देख रखा है। तो इंट b इक्वल टू a कर देते हैं, तो जो a की वैल्यू वो b में स्टोर हो गई, तो b की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? जो a की वैल्यू है, दैट इज 5। तो क्या स्टोर हो गया? 5। तो इसको सेव एंड रन, तो आंसर क्या आया? 5। तो अब हमने पूरा ऑपरेटर्स टॉपिक खत्म कर दिया है। So tomorrow we will proceed with another topic. Okay. So thank you for now. Stay tuned and subscribe to the channel, please.